हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। पहला देखते हैं, अच्छा अध्यापक वह है जो ऑप्शन है आपके मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थी से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में क्या हो, प्रवीण हो। तो देखिए, एक अच्छा अध्यापक वह माना जाता है जो अपने विद्यार्थियों से क्या करता हो, सच्ची लगन रखता हो, अपने विषय के अलावा एक छात्र के प्रति क्या हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, वही एक अच्छा अध्यापक होता है। अगला सवाल देखते हैं, मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं। ऑप्शन है रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक निर्देश जो होते हैं वो अभिवृत्ति सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं। अगला देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था। तो ऑप्शन है रूसो, मरिया मांटेसरी, मैकडूगल या फिर टीपी नन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीपी नन का था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो अभिरुचि है, ये जो कथन था, ये विचार था दोस्तों टीपी नन का। अगला देखते हैं, अभिप्रेरण एक ऑप्शन है भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो देखिए, जो अभिप्रेरण होता है दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो देखिए, शिक्षा के माध्यम से ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र व छात्राओं का। किसका कल्याण होता है? तो देखिए, शिक्षा के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज में क्या कर सकता है, वो कल्याण कर सकता है। तो इससे क्या, इसका क्या हो जाएगा कि समाज के वर्गों का, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के वर्गों का। अगला देखते हैं, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर या फिर उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। ठीक है, स्व अनुशासन की भावना एक बच्चे में कैसे पैदा की जा सकती है? तो उन्हें जिम्मेदारी अगर आप सौंप देंगे, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे किसी के माँ बाप जो होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे के ऊपर क्या होता है कि पूरी तरह से जिम्मेदारी आ जाती है। तो जिम्मेदारी, तो वो घर की जिम्मेदारी इसके बाद संभालने लग जाता है। ठीक है, हालांकि कभी भी इस ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगला देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन है विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को या फिर आस्था को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में किसे प्राथमिकता देंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ठीक है, विज्ञान विषय सिंगल को तो दे नहीं सकते, ठीक है, उच्च विचार को भी प्राथमिकता नहीं दे सकते, आस्था को तो दे ही नहीं सकते। तो एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमताएं और विचार को। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को क्या की जाती है, प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा का अधिकार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को क्या किया जाता है, प्रधानता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन है एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या फिर एक तपस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण, शिक्षण जो है दोस्तों एक कौशल है। ठीक है, अगला है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन है दोस्तों अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या फिर धार्मिक शिक्षा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है स्वयं अध्यापक के क्या, आदर्श चरित्र की। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है दोस्तों संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना या फिर शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है, ऑप्शन है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगना, या फिर शिक्षक कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं जो होती हैं, ये शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, ठीक है, मान लीजिए आप टीचर बन गए, तो यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों को संकेत करती है तो आप उसे, ऑप्शन है, छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, ठीक है, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, और स्वीकार करने के बाद उसका जो सही जवाब होगा उसको छात्रों को बताएंगे। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र क्या करे, आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है क्लास में ही, तो आप क्या कर सकेंगे उसके लिए, तो स्वीकार कर लेंगे वहां पर अपनी त्रुटि को, ठीक है, इसके बाद उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं। शिक्षण की परियोजना पद्धति, ऑप्शन है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है, या फिर बालक केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण की जो परियोजना पद्धति होती है ये बालक केंद्रित होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, ऑप्शन है दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी चीजें सिखानी चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना भी सिखाना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना भी सिखाना चाहिए, ठीक है, समय का सदुपयोग भी सिखाना चाहिए। अगला देखते हैं। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है, ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, या फिर छात्रों की परीक्षा पास करने की योग्यता बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की प्रतिभा का क्या करना, सर्वोन्मुखी विकास करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, ऑप्शन है, बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, ठीक है, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो देखिए, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का क्या किया जाए, सर्वांगीण विकास हो। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि जो है वो वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है, ऑप्शन है दोस्तों, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। अगला देखते हैं। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां एवं प्रवृत्तियां, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, बालकों की अभिरुचियां और उनकी प्रवृत्तियां का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए, तो ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोध तत्वों का दमन करना चाहिए, या फिर पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु का वकालत करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में क्या किया जाए, राष्ट्रीय की भावना पैदा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन है, शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान देना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और उनकी योग्यताओं को। अगला देखते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है, ऑप्शन है दोस्तों, परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, परिचर्चाओं का आयोजन करना चाहिए, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए और अंत्याक्षरी का भी आयोजन किया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, वह ऑप्शन है पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित, ज्ञान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, या फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। अगला देखते हैं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ऑप्शन है दोस्तों, यह केवल एक आदर्श वाक्य है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ भी नहीं चलती, या फिर यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर क्या करते हैं, राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह वास्तविकता है क्योंकि जो शिशु ही होते हैं, जो बच्चे ही होते हैं, वो आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यही इस कथन का प्रतिक्रिया है। अगला देखते हैं, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है पूछा है। ठीक है, संवाद विधि। तो देखिए, संवाद विधि तो नहीं हो सकता, दृश्य श्रव्य विधि ये भी नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट विधि ये भी नहीं हो सकता, पाठ्य पुस्तक विधि। तो ये जो है दोस्तों सबसे कमजोर विधि है, बाकी ये बहुत तीनों ही जो विधि हैं ये बेस्ट विधि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है, इसलिए जो होता है दोस्तों विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दिया जाता है। अगला देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। ऑप्शन है सरकार के हाथ में होनी चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त तो सभी के हाथ में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो गैर सरकारी समितियों के अधिकार में होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, ऑप्शन है दोस्तों, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में क्या हुई है, साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है, इसके अलावा देश में साक्षरता जो है दोस्तों ग्रो हुई है। अगला देखते हैं, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं। ऑप्शन है देखकर, स्वयं करके, सुनकर, या फिर पढ़कर। आपको क्या लगता है किस विधि से जो छात्र होते हैं वो सबसे अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ये आप अपने आप में इमेजिन करके, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, मेरे को जो बेस्ट लगता है, स्वयं करके। ठीक है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं, तो देखकर। देखकर तो नहीं सीख सकते उतने अच्छे से, सुनकर भी नहीं सीख सकते, पढ़कर भी नहीं, लेकिन स्वयं के द्वारा जो सीखेंगे दोस्तों वो सबसे बेस्ट होता है। अगला देखते हैं, शिक्षा सभी तभी सार्थक होगी जब, ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षा जो होगा तभी सार्थक होगा जब क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्र केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। ठीक है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। ठीक है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। देखिए अनुशासन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अनुशासन जब लिखा हुआ है तो शिक्षा के जो कक्षा प्रबंध की क्षमता होती है, कक्षा में अनुशासन बनाने की क्षमता, वही क्या होती है, सबसे ज्यादा सराहनीय होती है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों, जब शिक्षक खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, या फिर लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि लिखित कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद जो होगा दोस्तों, शिक्षक को क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए। ठीक है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने, या फिर कमिनियन ने। राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने। ठीक है दोस्तों, इसने सीखने के 5 चरण बताए थे। कौन कौन से चरण, तो याद रखिएगा आप लोग, एक तो तैयारी, पहला चरण कौन सा है दोस्तों, तैयारी, दूसरा प्रस्तुति,
ठीक है। और तीसरा चरण है दोस्तों तुलना। चौथा चरण कौन सा है, तो सामान्यीकरण। और पांचवा चरण है दोस्तों अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। ये 5 चरण बताए थे दोस्तों हर्बर्ट ने सीखने के। अगला देखते हैं, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। ऑप्शन है दोस्तों प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या फिर शिक्षाविदों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जीवन में जो महसूस किया है, जो फील किया है, उनको प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को चर्चा का क्या करना चाहिए, भरपूर अवसर देना चाहिए। शिक्षण सामग्री का क्या करना चाहिए, खूब प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान। ऑप्शन है उसकी नौकरी होती है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो है छात्रों का विश्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि छात्रों का विश्वास ही नहीं रहेगा एक टीचर के ऊपर, ठीक है, तो वो टीचर कहीं ना कहीं फॉल्ट है वहां पर उसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। ऑप्शन है पुस्तकें, प्रार्थना सभा, विश्व वार्षिक उत्सव, या फिर खेल का मैदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, तो खेल का मैदान। अगला देखते हैं, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन है दोस्तों उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, समाज के सम्राट लोग करते हैं, या फिर विशेषज्ञ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उनके शिष्य, उनके जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, वही एक शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला देखते हैं, शिक्षक का मूल कार्य है। ऑप्शन है दोस्तों छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर छात्रों के स्वयं अध्ययन के सहायता करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है कि अध्यापन के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है दोस्तों वो तैयार करना। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ऑप्शन है लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, ऑप्शन है दोस्तों लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है कि लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, अंधविश्वास में कमी आती है। देखते होंगे आप लोग, कुछ लोग बीजेपी वालों को क्या क्या बोलते हैं कि अंधविश्वास, अंधभक्त बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की दर भी क्या होती है, इससे बढ़ती है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन है जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का क्या हो, मॉनिटर हो। तो यदि आप एक टीचर बन गए, ठीक है, तो आप कौन से इसमें से कैटेगरी के छात्र को श्रेष्ठ मानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में क्या करता हो, रुचि रखता हो। ठीक है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। देखिए भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय होता है, ऑप्शन है
पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप करना। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा कि वार्तालाप से ही दोस्तों भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी उपाय होता है वो वार्तालाप होता है। आप किसी पुस्तक से भाषा नहीं सीखते सकते, ना तो सहायक पुस्तकें पढ़कर सीख सकते हैं और ना ही अखबार पढ़कर सीख सकते हैं। ठीक है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन है छात्र अनुशासनहीनता नहीं रख करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, छात्र कक्षा शिक्षण में क्या करते हैं? रुचि नहीं रखते। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या फिर दोस्तों बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, आपके अनुसार जो शिक्षा, देखिए शिक्षण की जो योजना पद्धति होती है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालक के ऊपर क्या करना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक के प्रति उसका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ये उसका श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए। अगला देखते हैं, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षण वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? शिक्षण वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन है समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका समाज तथा छात्रों के प्रति एक अध्यापक जो होता है वो जवाबदेह होता है। अगला देखते हैं, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है दोस्तों परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या फिर अच्छा वेतन दे करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ठीक है, अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगला सवाल है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, ऑप्शन है दोस्तों, व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा से एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो स्वावलंबी बनता है। ठीक है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों डॉल्टन ने, जॉन डेवी ने, प्रोबेल ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोबेल ने। ठीक है दोस्तों, प्रोबेल जो था इसने नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन है दोस्तों उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सामूहिक खेलों में छात्रों को कौन सा लाभ होता है? तो उत्तरदायित्व निभाने का गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग भी मिलती है, नियम पालन का अभ्यास हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, ऑप्शन है दोस्तों, तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है या फिर सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को, ठीक है, निग निगमन विधि कहते हैं, संश्लेषण एवं विश्लेषण की विधि कहते हैं, अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, या फिर आगमन विधि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, कौन सी विधि कहते हैं? तो निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम का उदाहरण देकर के नियम की जो पुष्टि करने की विधि होती है इसे निगमन विधि कहते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन है दोस्तों राइबन, पिंसेट, रेमोंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेमोंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किसी पाठ को पढ़ने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? तो ऑप्शन है प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विकास चरण में। ठीक है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक जो प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए वो है विकास के चरण में। अगला देखते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, ऑप्शन है दोस्तों छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? कि बालक का सर्वांगीण विकास करना विद्यालयों में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, ऑप्शन है केवल समय बिताने वाली है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, नौकरी देने में असमर्थ है, या फिर नैतिकता से एकदम शून्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयोगी एवं मूल्यवान है। देखिए शिक्षा जो होता है दोस्तों कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह उपयोगी है एवं मूल्यवान है। अगला देखते हैं। शिक्षा उत्तम वही है जो, ऑप्शन है दोस्तों व्यक्ति को नौकरी दिला सके, धर्म की रक्षा कर सके, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सके, या फिर व्यक्ति को विद्वान बना सके। देखिए शिक्षा जो होता है उत्तम वही माना जाता है जो कि व्यक्ति का क्या कर सकती है? सर्वांगीण विकास कर सके। अगला देखते हैं। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति के, ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, नैतिक विकास में, या फिर सर्वांगीण विकास में। तो क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास में। अगला देखते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन है वर्तमान परीक्षा प्रणाली, सेमिस्टर पद्धति, सपुस्तक परीक्षा, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा के लिए उपयुक्त है, ठीक है, सेमेस्टर पद्धति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन है समाज सेवा, देशभक्ति, कठोर परिश्रम, या फिर विषय ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विषय का ज्ञान। ठीक है, अध्यापक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसे विषय का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। देश। अगला देखते हैं। आपके विचार में वह शिक्षक महान है, ऑप्शन है जो लच्छेदार वाक्य शैली से युक्त है, जिसके कथनी और करनी में समानता है, जो उच्च आदर्शपूर्ण बातों पर बल देता है, जो लोगों के साथ क्या करता है? मिलजुल कर रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसके कथनी और करनी में समानता है। ठीक है, वही शिक्षक क्या है? महान होता है। अगला देखते हैं। शिक्षक यदि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी पढ़ता है तो उसके समय का सदुपयोग होता है, उसका ज्ञान सर्वांगीण हो जाता है, अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है, या फिर आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ज्ञान क्या होता है? सर्वांगीण हो जाता है। कोई विद्यार्थी किसी अध्यापक को बहुत सम्मान देता है वह क्योंकि अध्यापक, ऑप्शन है दोस्तों उस विद्यार्थी का रिश्तेदार है, उसके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, उसके पढ़ाने का जो स्तर है दोस्तों वो बहुत ही ऊंचा है, वह अच्छी बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो वह अच्छी तरह क्या करता है? पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विद्यार्थी किसी अध्यापक को बहुत ही सम्मान देता है क्योंकि अध्यापक जो है, ऑप्शन है उस विद्यार्थी का रिश्तेदार है, उसके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, उसके पढ़ाने का जो स्तर है बहुत ऊंचा है, वह अच्छी तरह पढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? वह अच्छी तरह पढ़ाता है। ठीक है, कोई विद्यार्थी किसी अध्यापक को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है क्योंकि अध्यापक जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, और बच्चे को भी अच्छी तरह से क्या होता है? समझ में आता है। ठीक है, आप अपने छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं? ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन है मित्रवत, एक मित्र के समान, पुत्रवत, और एक अपरिचित व्यक्ति के जैसा, छात्र की जैसी आयु होगी वैसे ही संबंध रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट
आंसर होगा दोस्तों पुत्रवत। ठीक है, आप अपने छात्रों के साथ कैसे संबंध रखना चाहते हैं, तो पुत्रवत संबंध। ठीक है, आप एक अभिभावक की तरह छात्रों के साथ क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अगला देखते हैं, नीचे कुछ गुणों की लिस्ट दी गई है। ऑप्शन है दोस्तों, ए पर्यवेक्षण की आतुरता, दृढ़ता, उद्यम, विश्वास या फिर तार्किक दलील। एक शोध वैज्ञानिक के लिए आप उपयुक्त गुणों में से किसे आवश्यक मानेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, तो ए, बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यवेक्षण की आतुरता, इसके अलावा दृढ़ता, उद्यम, ठीक है, और कौन सा होना चाहिए, तो तार्किक दलील। अगला देखते हैं, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिसे अध्यापक क्रियान्वित करता है। ऑप्शन है दोस्तों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों की सहायता, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा, समय पर पाठ्य योजना पूरा करना, प्रिंसिपल की आज्ञा को लागू करना, कॉलेज प्रबंध को क्या करना, सहायता देना। वरीयता के आधार पर निम्नलिखित विधियों विधियों के किस योग को अध्यापक द्वारा अपनाया जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा, तो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा, ठीक है, और समय पर पाठ्य योजना पूरा करना और प्रिंसिपल की आज्ञा को लागू करना, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापन दक्षता की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई है। ठीक है, जैसे कि कॉलेज परीक्षा के संचालन में सहायता करना, सीखने वाले समूहों को अभिप्रेरित करना, कक्षा प्रबंध को सुधारना, विषय वस्तु को जानना, कॉलेज प्रशासन में रुचि लेना। निम्नलिखित में से अध्यापन क्षमता का कौन सा योग जो है दोस्तों सर्वाधिक उचित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और क्या डी। ठीक है, यानी कि सीखने वाले समूहों को क्या करना, अभिप्रेरित करना, इसके अलावा कक्षा प्रबंध को सुधारना, ठीक है, और विषय वस्तु को जानना। अगला सवाल देखते हैं, नीचे शिक्षकों के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी मौखिक संप्रेषण, सुखद उपस्थिति, छात्रों के आदर का पात्र होना, समुदाय के नेताओं के आदर का पात्र होना। ठीक है, तो क्या कहा कि किसी प्रभावी शिक्षक के गुणों के निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों वो मेल होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान और प्रभावी मौखिक संप्रेषण, इसके अलावा दोस्तों छात्रों के आदर का पात्र होना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक महाविद्यालय के अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका का चयन कीजिए। ऑप्शन है, छात्रों को सामाजिक मुद्दों को समझाना, ठीक है, छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में क्या करना, सहायता देना, सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावनाओं का पता लगाना, या फिर छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकार करने के लिए राजी करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के लिए विकास में क्या करना, सहायता देना। अगला देखते हैं, अध्यापक होने के नाते आप अपने विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, अवकाश में पुस्तकालय जा करके, ठीक है, अवकाश में पुस्तकालय जा करके संबंधित सामग्री का चयन करके और अपने मौलिक चिंतन में सम्मिलित करेंगे, बाजार में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन करेंगे व उनकी कमियों को समझने का प्रयास करेंगे। सी, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित व अभिक्रमित करेंगे, वह अपने अनुभवी साथियों से क्या करेंगे, सलाह लेंगे, या फिर उपरोक्तो सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपरोक्तो सभी। ठीक है, बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि, ऑप्शन है, बालक को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखा जाए, बालक को कठोर दंड दे दिया जाए, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए, या फिर बालक की उपेक्षा की जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए। ठीक है, कैसे बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर कैसे किया जा सकता है, देखिए यदि कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस कारण का पता ना हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि बालक के जो आक्रामक व्यवहार है उसके कारणों का पता लगा लिया जाए, तभी तो उसके आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, यदि कोई बालक पुस्तकालय से पुस्तकें चुराता है तो, ऑप्शन है, उसे कठोर दंड देना चाहिए जिससे भयभीत होकर वह चोरी ना करे, ठीक है, उसे पुलिस का डर दिलाना चाहिए, उसके लिए इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बालक पुस्तकालय से क्या करता है, कोई पुस्तक चुरा लेता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी जो व्यवहार के पीछे सन्निहित, उसने आखिर ऐसा क्यों किया, उसके कारणों को क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए। अगला देखते हैं, अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ऑप्शन है,
आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए, ठीक है। बी, आंतरिक विकास करना उसके खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बच जा सके। प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में क्या हो, परिणत हो जाए। अगला देखते हैं। अधिगम यानी कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त विषय है, ऑप्शन है दोस्तों व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, या फिर अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतन, ठीक है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। अगला देखते हैं। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ऑप्शन है दोस्तों उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है, ऑप्शन है परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो छात्रों की जो अधिकतम प्रतिभागिता संभव है दोस्तों, ये होती है परिचर्चा विधि द्वारा, ठीक है। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, ऑप्शन है दोस्तों सरल बनाने के लिए करता है, अधिक ज्ञान के लिए करता है, समय कम करने के लिए करता है, या फिर रुचिकर बनाने के लिए करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रुचिकर बनाने के लिए करता है, ठीक है। उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है, ऑप्शन है छात्रों को शिक्षा प्रदान, सूचना प्रदान करना, छात्रों में स्वयं अध्ययन को क्या करना? प्रोत्साहित करना, छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान हेतु सहायता करना। राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में स्व अध्ययन को क्या करना? प्रोत्साहित करना, ठीक है। उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है छात्रों में स्व अध्ययन को, ठीक है, स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं। नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक सबसे अच्छा लगता है? ऑप्शन है दोस्तों विषय विशेषज्ञ एवं समय का पाबंद, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, जो प्राय छात्रों का क्या करता हो? मनोरंजन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विषय विशेषज्ञ एवं समय का पाबंद। अगला देखते हैं। माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण अभ्यास के दौरान। अगला देखते हैं। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ऑप्शन है छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो अध्यापन में, ठीक है, सबसे अनावश्यक कारक जो होता है दोस्तों, ये होता है छात्रों को दंड देना। उससे अच्छा क्या कर रहे हैं? छात्रों को समझाइश देना चाहिए, ठीक है, कक्षा में अनुशासन रखना चाहिए, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाकर बच्चों को समझाना चाहिए। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री, या फिर ट्रांसपेरेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा छपी सामग्री। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, या फिर व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि के दौरान जो छात्र होते हैं क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, या फिर व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? ऑप्शन है विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित रखती है, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से क्या है दोस्तों? स्वतंत्र हैं, या फिर विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, वैधता जो होती है दोस्तों ये विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए। श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो ये सभी जो है दोस्तों, ये मूल्यांकन को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, ठीक है। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ऑप्शन है दोस्तों श्याम पट्ट लेखन में, प्रश्न करना, समझाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, अधोलिखित व्यक्तियों में कौन तर्क संगत नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर शिक्षक पैदा होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक क्या होते हैं? पैदा होते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है, या फिर पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष में संबंध है एक समान होता है। पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में से एक समान नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सही है? तो पाठ्यक्रम पाठ्य वितरण का एक अंग है। अगला देखते हैं, दूसरे पेशों की अपेक्षा अध्यापन को किसी के द्वारा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए? ऑप्शन है मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए, युवकों के प्रति प्रेम के लिए, या फिर अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल प्राप्ति करने के लिए। राइट आंसर इसका होना चाहिए अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए। अगला देखते हैं, यदि छात्र क्लास में ना आए, ठीक है, तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? कोई छात्र है, ठीक है, आपका स्टूडेंट है, यदि आप वो क्लास में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है वास्तविकता की उपेक्षा, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को दंड देना, कारण समझना तथा उसे दूर करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका कारण समझना, ठीक है, और उसे दूर करना, आखिर वो क्यों नहीं आया क्लास, क्या दिक्कत हो गया, ठीक है, इन सभी कारणों को जानना और उसे दूर करने की कोशिश करना एक अध्यापक की हैसियत से, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन है इस समस्या की उपेक्षा, छात्रों को दंड कीजिए, छात्रों के ध्यान देने के लिए क्या कहेंगे कहना है, या फिर कारण को समझना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस कारण को समझना है कि आखिर वो कक्षा में ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, कक्षा संचालन में विदूषिता अधिकार किस पर आधारित है? ऑप्शन है अध्यापक के ज्ञान की कमी, छात्र के ज्ञान की कमी, कक्षा में शोर, या फिर कक्षा के बाहर शोर। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक के ज्ञान की कमी, ठीक है। कक्षा संचरण में विदूषिता अधिकतर किस पर आधारित होती है? तो अध्यापक के ज्ञान की कमी। अगला देखते हैं, भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों का चयन कीजिए। ऑप्शन है दोस्तों लचीला पाठ्यक्रम विकेंद्रीकृत परीक्षा, लचीला पाठ्यक्रम विकेंद्रीकृत परीक्षा, ठीक है, सामान्य पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत परीक्षा, या फिर सामान्य पाठ्यक्रम और केंद्रीकृत परीक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सामान्य पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत परीक्षा। कोई छात्र कक्षा में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बैठा देंगे, बाहर बुलाकर मना कर देंगे, उपेक्षा करेंगे, या फिर प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे? उसे प्रोत्साहित करेंगे। आपके अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए? यदि आप इस ऑप्शन से सहमत नहीं है तो आप अपने भी जवाब दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।